क्या बयान फरमाता, उसको दिल के कानों से मेरे जवान सुने। नशा छोड़ो वरना वो कुछ होगा कि हम अपने आप को भी माफ न कर सकेंगे। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैं हज को गया। हज को जब मैं गया तो हज को जाने के बाद मैंने देखा कि मताफ अल्लाह का हरम पूरा खचाखच भरा हुआ। मेरा अंदाजा था कि कमोबेश 5 लाख लोग उस हज में होंगे। यानी ये कौन कह रहा है? हजरत मालिक बिन दिनार कह रहे हैं ये 5 लाख लोग कमोबेश होंगे। मैं बड़ा खुश था कि या अल्लाह, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को अभी बहुत ज्यादा दौर और जमाना नहीं गुजरा, तूने हमारे इस्लाम को कितनी तरक्की दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें कितनी बार बार साबित हुई कि लोग इतनी जोक दर जोक, जब 5 लाख सिर्फ हरम में है तो पूरी दुनिया में कितने मुसलमान होंगे? पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल क्या होगा? मैं खुश था, लेकिन उसी खुशी के आलम में, क्योंकि पूरा हरम जगमगा रहा था और अल्लाह के तौहीद के मतवालों से जो है वो हरम गजगजा रहा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि 5 लाख लोग हज को आए हैं, जरा अल्लाह से पूछ तो लें कि किसको कबूल किया, किसको रद्द किया। तो अल्लाह से मैंने अर्ज की, मौला इतने लोगों में तूने किसको कबूल किया और किसको रद्द किया? तो मुझे ख्वाब में दिखाया गया, जब मैं ये दुआ करके अपने खैमे में गया, अपनी कयामगाह पे गया, तो मुझे दिखाया गया कि ए मालिक इब्ने दिनार, मैंने एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है, जिसको मैं इब्ने हारून ही कहता हूं। इब्ने हारून उसका नाम है, उसका हज मैंने रद्द कर दिया। मैं उसका कबूल नहीं करता, मैंने उसका कबूल नहीं किया। लेकिन ये बात तुझे उसको जाकर बतानी चाहिए कि मैंने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया, मैंने उसका हज कबूल नहीं किया, उसका हज रद्द है। इनकी आंख खुली। आंख खुलने के बाद मिना में थे, तो जहां अलग अलग हाजी इलाके के रुके हुए थे, तो ख्वाब में बताया गया था कि वो बल्ख का रहने वाला हाजी है जो आया है हज के लिए, उसका हज रद्द है। तो जब मालिक बिन दिनार बल्ख वालों के पास पहुंचे मिना के खैमों में, तो पूछा कि तुम में इब्ने हारून कौन है? कौन है इब्ने हारून? तो लोगों ने कहा, हजरत आप इब्ने हारून को ढूंढ रहे हैं? हजरत इब्ने हारून को आप ढूंढ रहे हैं? हाँ, ये कौन है हजरत इब्ने हारून? आप हजरत कह रहे हैं उसको? कहा कि हजरत वो इतना नेक और इतना मुत्तकी आदमी है कि वो 40 साल से कमोबेश हर साल हज को आता है। उसको कमोबेश 40 साल हो गए, वो हर साल हज को आता है। और वो इतना मुत्तकी, नेक और परहेजगार है कि वो कभी किसी खेमे में नहीं रुकता, वो खुले आसमान के नीचे रुकता है। और वो दिन को रोजा रखने वाला और पूरी रात इबादत करने वाला बंदा है। आप किसका नाम ले रहे हैं हजरत? हजरत मालिक बिन दिनार ने सोचा, या अल्लाह, मुझसे कहा जाता है कि उसका हज मरदूद है और ये इसके इतने कसीदे पढ़ रहे हैं। बहरहाल हजरत मालिक बिन दिनार को एहसास हुआ कि अवाम की बात का बहुत एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवाम किसी के बारे में भी जो बातें करती है वो अपनी सोच के मुताबिक करती है। और आपसे कहता हूं, अगर पब्लिक आपकी तारीफ करती है, अवाम आपकी तारीफ करती है, उस पर बहुत फूलने की जरूरत नहीं है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आप क्या हैं ये अवाम से न पूछो, आप और हम क्या हैं। जब तक खुदा फैसला ना करे हमारे जन्नती होने का, उस वक्त तक हम में से कोई अच्छा नहीं है। अच्छाई उसी वक्त है जब वो जन्नती होने का फैसला कर दे, वरना कुछ नहीं है। किसी की तारीफ से कुछ नहीं होता जाता। अगर लोग के इबादत गुजार है, नेक है, परहेजगार है, कोई बात नहीं। न फूलो, न गुरूर करो, न घमंड करो। हो सकता है पब्लिक कुछ कह रही हो, यार के इल्म में कुछ और बात हो। तो इब्ने हारून के मुतालिक बताया, बड़ा नेक है, ये वो है, वो है। तो कहा वो है कहां? तो मालिक बिन दिनार को कहा कि वो जो वो पहाड़ों के बीच रुका होगा, जो वो फला मकाम पर मिना के अंदर। आप वहां से निकले और जब गए तो क्या देखा, एक बंदा है नंगे सर, एहराम की हालत, और उसमें उसके पैर में जंजीर है और एक हाथ कटा हुआ है, और जंजीर बांध करके एक हाथ लिए हुए वो आसमान की तरफ देख करके रो रहा है
और दुआ कर रहे हैं मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जैसे इनके पैरों की आहट सुनी उसने आंसू पोंछे, यानी वो रियाकार नहीं था, सच्चा था इस एतबार से, रोने के मामले में तो आहोजारी के मामले में, अल्लाह के मामले में वो मुखलिस था, रोज सही तौर पे रहा था, रियाकारी नहीं कर रहा था, तभी तो तन्हाई में इबादत कर रहा था। तो जब मालिक बिन दीनार के कदमों की आहट सुनी तो उसने आंसू पोंछ लिए और उसने कहा आप कौन है? तो कहा मैं मालिक दीनार हूं। अच्छा आप ख्वाब देख कर आए हैं ना? उसने कहा आप ख्वाब देख कर आए हैं ना, अपना ख्वाब बयान करो। यही कहा गया ना आपसे, हजरते बारी ताला ने यही कहा ना, हजरते जुलजलाल ने यही कहा ना आपको कि जाओ और उसको बता दो कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया। यही बात है ना। हजरत मालिक दीनार को हैरत हुई, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा लगता है कि मेरा ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। तो आपने कहा है बंदे तू इतना पहुंचा हुआ है कि मेरा ख्वाब भी जानता है, उसका मजमून भी जानता है। हजरत पहुंचा हुआ नहीं हूं, मेरा तजुर्बा है, कमोबेश 40 साल का तजुर्बा है कमोबेश। हर साल हज को आता हूं और हर साल कोई ना कोई वली को ख्वाब में दिखा के कहा जाता है कि जाके कह दो इब्ने हारून का हज रद्द हो गया। पैदल आता हूं हज को, लेकिन उसके बाद भी मेरा हज कबूल नहीं हो रहा है, रद्द किया जा रहा है। बस हर साल यही होता है, कोई ना कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहते हैं तेरा हज रद्द हो गया, हमें हुक्म दिया गया है सुनाने का। अब मालिकुद दीनार ने कहा ऐ नौजवान, ऐ शख्स, ये बता, ये कहे, ये बोल कि मेरा अल्लाह तो किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा रब तो किसी पे ज्यादती नहीं करता, वो जुल्म से पाक है, वो हजारों माओं से ज्यादा मेहरबान है, वो तो थोड़ी इबादत पर भी राजी हो जाता है। जरूर तूने कोई ना कोई बड़ा जुर्म किया होगा, तब अल्लाह तबारक व तआला तेरे साथ ये सुलूक फरमा रहा है, बता तूने क्या किया। तो उसने कहा बहुत लोग आए ये बात करने के लिए कि मेरा हज रद्द हो गया, लेकिन आप चूंकि पूछते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, तो आप अल्लाह की वली है तो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप गौर से सुनना, उसकी गलती क्या थी? न उसकी नमाजें कबूल हो रही थी, न तौबा कबूल हो रही थी, न उसका हज कबूल हो रहा था। क्या गलती थी उसकी? तो उसने बताया इब्ने हारून ने कि हजरत मैं बहुत मालदार इंसान, बल्ख की सरजमीन पर मैं बहुत मालदार इंसान, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी, बहुत माल से नवाजा, लेकिन जब दौलत मिली तो मैं गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया और मुझे गलत दोस्त मिल गए और वो गलत दोस्तों ने धीरे धीरे मुझे नशे का आदी बना दिया। और मुझे नशे का आदी जब उन्होंने बना दिया, मैं अपनी माँ से छुप छुप कर नशा करता था। मेरे नशे की दास्तान सिर्फ मेरी बीवी जानती थी, मेरी माँ को पता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि नशे के लिए मैं शराब के अड्डे पर गया, मैं खाने में गया और वहां जाकर इतना नशा किया कि वक्त का ख्याल न रहा। हत्ता के शाबानुल मुअज्जम की आखिरी तारीख थी, शाबान की आखिरी तारीख थी और रमजानुल मुबारक का चांद तुलू होने वाला था। घर डोलते डोलते आते आते इतनी देर हो गई कि रमजान शरीफ का चांद नजर आ चुका था। अब रमजान शरीफ का चांद आज नजर आता है तो हमारे गुंबदों मीनार के शहर मालेगांव में क्या हालत होती है, हालांकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या प्यारा समा लगता है। लोग तरावी की तैयारी कर रहे होते हैं, कितना अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईद के दिन से ज्यादा खूबसूरत वो समा नजर आता है जब लोग रमजानुल मुबारक का चांद देखकर, कोई कपड़े पहनकर, गुस्ल करके तरावी के लिए मस्जिद की तैयारी कर रहा होता है। हाफिज साहब लोग इशा के वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं और वो रात भी बड़ी खूबसूरत होती है। वो रात इतनी अच्छी होती है, रमजान शरीफ की पहली रात, अल्लाह पाक जन्नत के दरवाजे खुलवा देता है और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है और उस रात को अल्लाह अपने बंदों को रहमत की नजर से देखता है और जिस जिस पे रहमत की नजर पड़ जाती है उन सब पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है, उन सब की बख्शिश कर दी जाती है। बड़ी खूबसूरत है रमजानुल मुबारक की पहली रात। इब्ने हारून कहता है ऐ मालिकुद दीनार, मैं नशे करके, नशे के बाद घर आया तो चांद तुलू हो चुका था रमजानुल मुबारक का, लोग इबादतों की तैयारी कर रहे थे और मैं डोलते हुए आया। मेरी अम्मी ने मुझे पहली मर्तबा नशे की हालत में देखा। जब मेरी माँ ने मुझे पहली बार नशे की हालत में देखा, चूंकि वो
मेरी माँ थी। मैं अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार बेटा था, मैं अपनी माँ का बड़ा वफादार था। मेरी माँ मुझसे जो कहती थी मैं अपनी माँ की बात पूरी कर देता था। लेकिन आज मैं नशे में था, आज मैं नशे में था। काश मेरी कौम का जवान अपने हाल पर रहम कर ले, काश मेरी कौम का जवान अपने हालात पर रहम कर ले, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी कौमों के मुस्तकबिल के लिए अपने हाल पर रहम कर ले। इब्ने हारून की दास्तान पुकार पुकार करके लोगों को दावत इबरत दे रही है। इब्ने हारून कहता है जब मैं नशे की हालत में लौटा, मेरी माँ ने मुझे पहली बार नशे में देखा। माँ ने देखकर गुस्से में आई और कहा बदबख्त, रमजानुल मुबारक की पहली रात यहाँ शैतान भी कैद कर दिए जाते हैं, तू नशा करके आया। और मेरी माँ ने मुझे गुस्से में आकर एक तमाचा मारा, क्योंकि मेरी माँ का मैं बड़ा फर्माबरदार था। जैसे ही मैंने माँ का तमाचा खाया, अल्लाह अकबर, चूंकि मैं नशे में था और मुझ पर नशा सवार था, तो मैंने तमाचा खाने के बाद शैतान के हाथ की कुटपुतली बन गया। और कठपुतली बनने के बाद मैंने नशे की वजह से अपनी माँ पर हाथ उठा दिया और मैंने अपनी बूढ़ी माँ को एक तमाचा मारा। लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे एक तमाचा मारा था, लेकिन मैं नशे की वजह से इतना पागल हो चुका था कि मैंने एक नहीं अपनी अम्मी को कई मर्तबा मारा। और मारते मारते मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठाया और उठाने के बाद जलते हुए तंदूर में मैंने अपनी माँ को फेंक दिया, जलते हुए आग में अपनी माँ को फेंक दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। आखिरकार जब सुबह हुई, सुबह के वक्त मैंने अपनी बीवी को, फर्माबरदार बीवी को आवाज दी। मेरी बीवी ने बहुत तल्ख लहजे में जवाब दिया और तल्ख लहजे में जवाब देने के बाद मैंने पूछा, बीबी इतनी क्यों तल्ख हो गई है? तो कहती है अगर रात का ख्याल ना होता तो मैं रात ही को घर से चली जाती। बदबख्त, कमबख्त, जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो तू मेरा क्या वफादार हो सकता है? मैंने कहा माँ का नहीं हुआ क्या मतलब कह रही हो, क्या बकती हो? क्योंकि मेरा नशा उतर चुका था, नशा खत्म हो चुका था। मैंने पूछा क्या बक रही हो, माँ का वफादार नहीं? मैं अपनी माँ का से कितनी मोहब्बत करता हूँ तुम जानती हो। तो कहा देख तेरी माँ का क्या हाल है। मैंने देखा मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह, जले हुए कोयले की तरह मुर्दा पड़ी थी। मैंने पूछा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? मेरी बीवी ने पूरी दास्तान बताई कि तू नशे में था, तेरी माँ ने तुझे एक तमाचा मारा और तूने अपनी माँ को इतना मारा और मारते मारते तंदूर में डाल दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ इब्ने हारून तूने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की, लेकिन पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो कुछ हो चुका था जिसका मदावा नहीं हो सकता था। तीर से, कमान से निकलने वाला तीर दोबारा कमान में वापस नहीं आ सकता था। ये दास्तान आगे बयान करने से पहले और गुफ्तगू एंड करने से पहले ये मैं अपने गुंबदो मीनार के शहर में रहने वाले मेरी खूबसूरत जवानों से ये कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के नन्हे मुन्ने फूलो, ऐ मेरी कौम का मेमार, ऐ मेरी कौम का मुस्तकबिल, ऐ मेरी कौम के तारिक बिन जियाद, ऐ मेरी कौम के मोहम्मद बिन कासिम, ऐ मेरी कौम के अपने दौर के खालिद इब्ने वलीद बनने का हम तुझे मुखलिसाना सपोर्ट आगे की तरफ बढ़े तो नशे का हम खात्मा कर सकते हैं। इब्ने हारून की बात पूरी कर दूं, अल्लाह अकबर। तो इब्ने हारून कहता है मेरी माँ को मैंने जब जला दिया और माँ जल गई, मर गई नशे की हालत में, तो फिर मैंने मेरी बीवी ने कहा कि तूने ये सब किया, तो मैंने अपना हाथ, जिस हाथ से माँ को मारा था उस हाथ को मैंने काट दिया, अपने पैर में जंजीर डालता हूँ। बीवी मैं के चली गई, मैंने जो है अपना महल बेच दिया, गुलाम आजाद कर दिए, कनीज आजाद कर दिए, सारी दौलत मैंने अल्लाह की राह में सदका कर दी। और अब उस दिन से हर दिन रोजा रखता हूँ, हर रात नमाज पढ़ता हूँ, मुट्ठी भर चने पर इफ्तार करता हूँ, वही मेरी गिजा है। और मक्का शरीफ पैदल आता हूँ, लेकिन मेरी इबादत कबूल नहीं होती। हजरत मालिकुद दीनार ने सुना और सुन के कहते हो बदबख्त,
जा अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तेरी कभी मगफिरत न करे, तू माँ का कातिल है। मुझे बताओ माँ का कातिल कितना बदतरीन होता है। माँ को जिसने सताया, तकलीफ दी, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो माँ को कत्ल कर दे, बाप को कत्ल कर दे, उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए नशे का बाइकाट करो। क्या मैं उम्मीद करता हूं हमारा पूरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ रहा है इस तहरीक में, आप भी जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, साथ देंगे आप हमारा। इसमें कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाए, साथ देंगे। जब बुलाया जाएगा आप आएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और अपने अब इख्तिताम कर रहे हैं, बात तकरीर खत्म हो रही है। मेरी गुजारिश है मोहल्ला